हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का द क्लास ईडी ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक जबरदस्त ट्रिक। तो डायरेक्शन टेस्ट की ट्रिक यहाँ पर हम करने वाले हैं। आपको पता है अधिकतर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम्स को आप देख लीजिए, रीजनिंग में आपका डायरेक्शन टेस्ट का 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज हम उन्हीं क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे और वो भी ट्रिक के द्वारा। क्लियर है? तो भाई सभी स्टूडेंट्स को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को वो भी ट्रिक के द्वारा, बिना यहाँ पर स्टूडेंट्स का डायग्राम बनाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, दिवाकर अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए पहले तो दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद 2 बार फिर बाएं मुड़ता है और अंत में 1 बार दाएं मुड़ता है। तो कहा गया है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो दिवाकर अपने घर से यानी कि जो चला था तो उत्तर दिशा की ओर फेस करके चला था। तो स्टूडेंट्स पूछा गया है कि अंत में वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख होगा। ठीक क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन को अगर कभी आपका दिया हो तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर जब भी क्वेश्चन बनता है ना कि अंत में कौन सी दिशा को फेस कर रहा होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम हमेशा कौन सी कंडीशन लगाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा भाई, अगर लेफ्ट राइट दे रखी है तो लेफ्ट राइट लगाएंगे, और अगर डायरेक्शन दे रखी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी, तो यहाँ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। डायरेक्शन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन बना देता हूं। भाई ये डायरेक्शन होती है इस टाइप से। हम कभी भी अपने सामने की ओर नॉर्थ मानकर चलते हैं, नीचे की ओर अपने पीछे की साइड में साउथ मानकर चलते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग राइट हैंड पर क्या मानते हैं, ईस्ट मानते हैं, और यहां पर देखेंगे अपोजिट यानी कि आपका लेफ्ट हैंड पर वेस्ट डायरेक्शन मानते हैं। क्लियर है? ये 4 डायरेक्शन तो आपकी होती हैं, लेकिन इनकी बीच की भी मिडिल डायरेक्शन होती है। भाई ये भी होती है, ये भी होती है। अगर आप देखेंगे तो इन डायरेक्शन के नाम भी आपके कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसके डायरेक्शन के नाम कैसे पूछेंगे, देखिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि भाई ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहां पर साउथ ईस्ट के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे यहां पर देखेंगे साउथ के और वेस्ट के बीच में है तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। ऐसे यहां देखेंगे नॉर्थ के और वेस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें यहां पर इन डायरेक्शन का कुछ भी अभी नहीं करना। क्लियर है? यहां पर जैसे जैसे क्वेश्चन पर अभी बढ़ेंगे हम, वैसे इसका भी यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे स्टूडेंट्स। यहां पर आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, पहले वो दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब लेफ्ट में, तो हमने लिख दिया लेफ्ट के लिए एल। क्लियर है? हमें इतना याद रखना है कि कभी भी एक डायरेक्शन अगर कोई मुड़ता है ना, लेफ्ट हो या राइट हो, वो 90 डिग्री का एंगल पर मुड़ता है। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, डायरेक्शन पूरी तरह चेंज हो जाती है। पूरी तरह का मतलब अगर वो ईस्ट में है तो अगर समझ लीजिए, अगर वो कहां पर मुड़ा, लेफ्ट में मुड़ा तो कहां पर, नॉर्थ में पहुंच जाएगा, राइट में मुड़ा तो साउथ में पहुंच जाएगा, यानी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए भाई लेफ्ट हो गया 1 बार, ठीक है, सॉरी यहां पर राइट है, यानी दाएं है तो क्या लिखेंगे, राइट हो गया। क्लियर? अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, वह बाएं मुड़ता है तो इसका मतलब लेफ्ट में मुड़ता है। ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद देखेंगे 2 बार फिर से बाएं मुड़ता है तो भाई फिर से बाएं मुड़ता है, 2 बार तो 2 बार फिर से लेफ्ट कर दो। क्लियर है? अंत में 1 बार दाएं मुड़ता है तो भाई अंत में दाएं का मतलब राइट कर दो। क्लियर है? और यहां पर पहले ही देखिए क्या कहा गया है, अपने ऑफिस वो पहुंच गया, लेकिन यहां पर पहले ही कह दिया, ये हमारा जो लाइन है ये पहले की है कि भाई वह अपने घर से जब चला था तो उत्तर दिशा की ओर फेस करके चला था, नॉर्थ में चला था, यानी उसका फेस ऐसे था नॉर्थ में। भाई हमने यहां पर बना ही रखा है, ठीक है, नॉर्थ में फेस था, तो अब वह कौन सी दिशा को फेस कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है जब भी कोई एक व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चलता है, भाई मैं एक बार अगर लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक है, लेफ्ट का मतलब इधर मुड़ गया, लेफ्ट में मुड़ गया, उसके बाद फिर से राइट में मुड़ूंगा तो इसका मतलब मैंने लेफ्ट राइट से अपना बिल्कुल भी कोई डायरेक्शन नहीं मुड़ा। क्लियर है? एंगल मैंने अपना 0 कर लिया। तो यहां पर देखिएगा भाई राइट से लेफ्ट काट दिया, राइट से लेफ्ट काट दिया, तो हमारे पास केवल एक लेफ्ट बचा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ में उसका फेस था तो एक बार लेफ्ट घुमा देंगे तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगी, पश्चिम दिशा। बताइए कुछ भी किया? भाई कुछ भी नहीं किया और क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपका डिस्टेंस भी दे रखा हो। भाई डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा डायग्राम बनाना पड़ता है, तो उसे भी देखते हैं कैसे करेंगे, वो भी हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए। क्लियर है? तो बने रहना है वीडियो में लास्ट तक। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, तो भाई इस क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है, इसे भी हम ट्रिक के द्वारा ही करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है भाई, कोई डायग्राम नहीं बनाना, सिंपल से तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कहा गया इसमें मोहन को अपनी दुकान पर जाना था, दुकान पर जाने के लिए वह अपने घर से पश्चिम की दिशा की ओर
पहले 8 किलोमीटर चला, ठीक है, यही तो कहा गया है। उसके बाद चलने के बाद वह दक्षिण में 10 किलोमीटर चला, फिर दुकान पर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर उत्तर में चलने से पहले 8 किलोमीटर पूर्व में चला। अब पूछा गया है उसके घर से दुकान किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो भाई क्वेश्चन आपका देखिए बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर देखिए घुमाया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर सबसे पहले डायरेक्शन दी हुई है, भाई लेफ्ट राइट नहीं दिया हुआ है। लेफ्ट राइट वाला क्वेश्चन हमने अभी कर लिया, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन अब करते हैं। और डायरेक्शन के साथ में भी अगर लेफ्ट राइट आ जाता है तो भाई आपको पता है अगर मैं नॉर्थ में देख रहा हूं तो मेरा राइट क्या होगा, मेरा राइट हमेशा ईस्ट होगा, क्लियर है ना, और मेरा लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट हमेशा वेस्ट होगा। तो ये तो पता होता है, क्लियर है। तो इसे भी आप लोग खुद डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर लेफ्ट राइट इसमें साथ में दिया होगा तब। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले कहा गया है वह अपने दुकान पर जाने के लिए क्या करता है, पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो हम क्या करेंगे, वेस्ट लिख देंगे। वेस्ट में कितना, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, क्लियर है। फिर आगे कहा गया है भाई दक्षिण दिशा में, साउथ में कितना, 10 किलोमीटर, साउथ में कर देंगे कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, क्लियर है। उसके बाद आगे देखेंगे भाई आगे क्या दे रखा है। फिर कहा गया है फिर दुकान पर पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर उत्तर में चलने से पहले, भाई इसका मतलब उत्तर में चला नहीं है, उत्तर में चलने से पहले वह 8 किलोमीटर ईस्ट में चल गया, पूरब में चल गया। तो यहां पर क्या कर देंगे, ईस्ट में हम 8 किलोमीटर यहां पर चला देंगे, क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा गया है, फिर स्टूडेंट्स ये भी तो कहा गया है 12 किलोमीटर उत्तर में, तो हम 12 किलोमीटर नॉर्थ में चला देंगे। नॉर्थ में कितना हो गया, 12 किलोमीटर, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात सुन लीजिए ध्यान से, भाई मैं प्रैक्टिकली भी करके बता रहा हूं। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं फिर एक कदम पीछे हटता हूं, तो क्या मैं कहीं भी चला, भाई मैं अपने स्थान पर वापस आ गया। तो आप समझ जाइए जब भी कोई एक पर्सन किसी भी डिस्टेंस को, भाई किसी भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी कि पहले वो नॉर्थ में गया फिर साउथ में रिटर्न आ गया, तो समझ लीजिए उस कंडीशन में हम माइनस करेंगे जब भी कोई एक व्यक्ति होगा तब, क्लियर है। 2 व्यक्ति वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप लोगों को बने रहना है क्लास में लास्ट तक। तो देखिए यहां पर ध्यान से, भाई यहां पर कोई व्यक्ति नॉर्थ में एक बार गया फिर दोबारा लौट के साउथ में आ गया, तो वो दोबारा से अपनी दूरी को कम कर रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्लियर है। ऐसी ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे, यहां भी माइनस होगा। तो आप देख लीजिए भाई एक व्यक्ति के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन को देखना है हमेशा, तो यहां देखेंगे वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, भाई 8 किलोमीटर से 8 किलोमीटर कट गया, क्लियर है। यहां पर देखेंगे साउथ और नॉर्थ, भाई साउथ और नॉर्थ में देखेंगे कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का अंतर है, भाई 2 किलोमीटर का अंतर है। और कौन सी डायरेक्शन ज्यादा है, तो नॉर्थ यहां पर ज्यादा है, तो भाई 2 किलोमीटर उत्तर दिशा हमारा आंसर हो जाएगा। भाई 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में होगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बताइए क्वेश्चन में कुछ भी करना पड़ा, भाई क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो समझकर उसे हम आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। इसी पर्पज से मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक लगाई है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब 2% अगर दे रखे होंगे तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बने रहना है सभी को लास्ट तक। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका एक क्वेश्चन और रहा, तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। भाई क्वेश्चन आपका क्या है, 2 कारें यहां पर दे रखी हैं, 2 कार हैं जो कि यात्रा पर निकलती हैं। सर्वप्रथम पहले कार ए जो है वो दक्षिण दिशा की ओर चलती है, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर चलती है। और आपको ध्यान से पढ़ना है, यही कंसेप्ट यहां पर समझने का है कि यहां पर क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। यहां पर कहा गया है देखिए कार ए जो है दक्षिण दिशा की ओर चलती है और पूर्व में मुड़ने से पहले 20 किलोमीटर तक चलती है। इसका मतलब ये 20 किलोमीटर क्या है, ये 20 किलोमीटर उसने दक्षिण दिशा में कवर किया हुआ डिस्टेंस है। यानी साउथ में कितना डिस्टेंस कवर किया है, साउथ में यहां पर उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ये कौन सी है, ये कार ए है, ये क्या है, कार ए, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान देना है, जैसा मैं कंडीशन बताऊंगा उसी को आपको अप्लाई करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहां पर कार ए का हो गया हमारा 20 किलोमीटर। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, ये ईस्ट में जाती है, पूरब दिशा में जाती है और 15 किलोमीटर। देखिए पहले ही कहा था पूरब में मुड़ने से पहले, तो पूरब में मुड़ गई कितना, 15 किलोमीटर। तो ईस्ट में कितना हो गया, 15 किलोमीटर ईस्ट में यहां पर हो गया, क्लियर है। उसके बाद कार ए भाई रुक गई, कार ए वहीं पर रुक गई, फिर कार बी ने चलना स्टार्ट किया। और कार बी कहां जाती है, पहले देखिए 5 किलोमीटर तक जाती है पश्चिम दिशा में, तो यहां पर लिखते हैं कार बी, ठीक है। तो जैसा अभी स्टूडेंट्स कंडीशन मैंने बताई थी कि जब भी सेम डायरेक्शन होगी, अगर कोई एक व्यक्ति सेम डायरेक्शन चलेगा, मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं नॉर्थ में चल जाऊं 2 बार, भाई एक बार एक कदम नॉर्थ में बढ़ा लिया, दोबारा फिर से मैंने नॉर्थ में एक कदम बढ़ा लिया, तो इसका मतलब मैं 2 कदम चल चुका हूं नॉर्थ में। लेकिन अगर कोई 2 व्यक्ति हैं तो उनकी सेम डायरेक्शन है, भाई मैं यहां पर एक कदम बढ़ा,
ठीक है, फिर मेरे पीछे कोई एक व्यक्ति और एक कदम आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब वो मेरे बराबर आ चुका है, हमारे बीच में डिस्टेंस खत्म हो गया है। क्लियर है? तो सेम डायरेक्शन अगर दो व्यक्ति की होगी तो वो माइनस होगी और किसी एक व्यक्ति की होगी तो वो प्लस होगी। क्लियर है? तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर स्टूडेंट चलते हैं कार बी पर। तो पहले वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा में कितना, 5 किलोमीटर। क्लियर है? 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में हो गया। उसके बाद देखेंगे फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 12 किलोमीटर, तो इसका मतलब नॉर्थ में कितना भाई, नॉर्थ में हो गया 12 किलोमीटर। क्लियर है? उसके बाद आगे देखते हैं, फिर अंत में क्या हुआ, 20 किलोमीटर पूर्व में। तो स्टूडेंट ईस्ट में कितना, ईस्ट में जा रही है 20 किलोमीटर। और क्लियर है नहीं है? तो ये क्या है, कार बी है। तो कार बी स्टूडेंट्स यहां भी है और यहां कार ए है। तो कार बी ने वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन भाई दो डिस्टेंस यहां पर कवर किए हैं। और मैंने क्या बताया, जब भी कोई एक व्यक्ति या एक कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर उसके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन चली जाए तो क्या होगी, माइनस होगी। तो यहां क्या कर देंगे भाई, वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन आपस में माइनस कर देंगे। कितना रह गया, 15 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 15 किलोमीटर। क्लियर है? लेकिन 15 किलोमीटर कौन सा, ईस्ट आ गया, ज्यादा वाला भाई, कम वाला नहीं होता, ज्यादा वाला होगा। क्या होगा, ईस्ट होगा। 15 किलोमीटर ईस्ट में आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी 15 किलोमीटर ईस्ट है। भाई जब दो व्यक्ति हैं और सेम डायरेक्शन है, ईस्ट ईस्ट और 15 किलोमीटर, तो आपस में क्या होगा, कट जाएगा। 15 से 15 किलोमीटर कट जाएगा। अब रह क्या गया भाई, यहां पर साउथ में 20 किलोमीटर और नॉर्थ में 12 किलोमीटर। तो अब दो व्यक्ति अलग अलग हैं, दो कारें अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 + 12 आपका कितना बन जाएगा, 32 किलोमीटर। भाई 32 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? लेकिन पूछा गया है कि दिशा भी बतानी है, कार ए की अपेक्षा बी कहां है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, कार ए साउथ में चली हुई है, नीचे की तरफ है। कार बी 12 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो ऊपर की तरफ है। तो ए की अपेक्षा बी कहां है, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी, ऊपर की डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया, 32 किलोमीटर नॉर्थ यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नॉर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की ट्रिक। बाकी इससे अलग आपका एक कंसेप्ट और भी बनता है जिसमें आपसे तिरछी दूरी पूछी जाती है, तो उसके लिए हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन लगा दो तो स्टूडेंट्स फिर बोरिंग होने लगते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए छोटी छोटी ट्रिक के रूप में लगाते रहेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सभी खुश रहिएगा। और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।